Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In the previous lecture, I read up to cations and in this lecture I am going to discuss about anions. तो क्या होता है anions? Anions का फॉर्मेशन कैसे होता है तो देख लीजिए यहाँ पे anions, ठीक है। तो जैसे कैटायंस का फॉर्मेशन हम लोग क्या देखे थे कि कैटायंस का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई भी एटम में से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने से क्या होता है कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। वही अनायंस में क्या होता है जब कोई भी न्यूट्रल एटम, ठीक है, कोई भी एटम ऐसे भी क्या होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन कोई भी एटम में अगर एडिशन हो जाएगा किसका इलेक्ट्रॉन का, तब किसका फॉर्मेशन होगा अनायंस का फॉर्मेशन होगा। तो अनायंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? anions are formed by gain of electrons, ठीक है। anions are formed by gain of electrons, जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा अनायंस का फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है, अब जो है हम आगे बात करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम क्लोरीन लिए हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा 287। अब इसमें देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये क्या कर सकते, दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको सात जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसके लिए आसान क्या पड़ेगा, तो ये क्या आसान पड़ेगा इसके लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्या बनाता है अनायंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कोई भी न्यूट्रल एटम, ठीक है, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17। अब जो है अब आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा के हमेशा सेम ही रहेगा। क्या बताएं कि क्या होता है किसका हमेशा मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है या फिर इसका एडिशन होता है, ठीक है। तो नंबर में घटता बढ़ता रहता है कौन ओनली इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा अब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्या हो जाएगा 18। ये जो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अब जो है ओवरऑल चार्ज की बात करेंगे तो इसमें एक यूनिट से नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जा रहा है। तो अब जो होगा क्लोरीन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एग्जाम्पल लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 और 6, ठीक है। न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 8। अब जो है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा ऑक्सीजन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज करेगा, नहीं तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये चूज करता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, क्योंकि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको है ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करता है ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके 2 इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा आसान मानता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और अनायंस का फॉर्मेशन करता है। अब आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब जो है ये क्या करेगा O2-, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, ओवरऑल चार्ज
-2 हो रहा है, ठीक है। -2 यूनिट से जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। तो अब जो है ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन 2- लेकर एनायंस का फॉर्मेशन O2- बना देगा, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं हम और आगे इस तरह से एनायंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली क्या देख रहे हैं हम लोग, जितना भी नॉन मेटल्स, जितना भी मेटल्स था वो क्या किया, कैटायंस का फॉर्मेशन किया, और जितना भी नॉन मेटल्स है वो अनायंस का फॉर्मेशन करता है। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म anion by gaining इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो अनायंस आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। अनायंस को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, और कैटायंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव आयंस का इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि माइनस वाला जो है, माइनस वाला पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। एडिशन तो नहीं हो रहा है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसमें, ठीक है। इसके वजह से ओवरऑल जो है पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ जाता है। अब जो है वो बात करने वाले हम लोग सिंपल आयंस। आप लोग देखते हो सिंपल आयंस और कंपाउंड आयंस की बात करेंगे। तो सिंपल आयंस क्या होता है, जैसे देखिए सिंपल आयंस क्या होता है, सिंपल आयंस तो जिसमें द आयंस विच इज फाउंड फ्रॉम सिंगल एटम्स, वैसा आयन जो कि सिंगल एटम का बना हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल आयंस बोलेंगे। जैसे डिफाइन कर ले इसको, आयंस which are formed from single atom are called सिंपल आयन। सिंपल आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब आयन जो भी कोई भी एटम है, अगर कोई भी सिंगल एटम से जो आयन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल आयंस बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लिए Na+Cl-O2-, ठीक है, और हो जाएगा जैसे F-। ये सब क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगल एटम सब में दिखा रहा है। इसमें सोडियम का सिंगल एटम है, क्लोरीन का सिंगल एटम है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, ये फ्लोरीन का सिंगल एटम है। इसके वजह से ये सब क्या है, सिंपल आयंस में के अंतर्गत ये सब आ जाएगा, ठीक है। वही कंपाउंड आयंस की बात करेंगे तो कंपाउंड आयंस में क्या हो जाएगा, कंपाउंड आयंस के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा, तो वैसा आयंस जिसमें कि मतलब कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे पहले इसको डिफाइन कर ले, आयंस which are formed from group of joined atoms are called compound ions। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे H3O+, इसमें क्या है, एक सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। NH4+, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड आयंस कहलाएगा, ठीक है। अब जो है आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आयन समझ में आ गया सबको, सिंपल आयन समझ में आ गया। सिंपल आयंस में क्या हो जाएगा, जब जो है वैसा आयन जिसमें सिंगल एटम हो, सिंपली ये बोलो, वैसा आयन जिसमें सिंगल एटम प्रेजेंट हो, और वैसा आयन जिसमें मोर देन 1 एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, मोर देन 1 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, वो प्रेजेंट हो, तो क्या कहलाएगा, वो
कंपाउंड एटम्स का, कंपाउंड आयंस कहला जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, तो वैसा कंपाउंड जो कि आयन से बना हुआ हो, आयनिक कंपाउंड्स, वैसा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन आयन से हुआ हो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। ठीक है, तो द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ, द कंपाउंड विच इज formed, the compound which is formed from ions are called ionic compounds। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैसा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ हो, आयन से हुआ हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आयनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिए, एग्जाम्पल्स में देखिए Na+, ये आयन है, सोडियम का आयन हो गया, क्लोरीन माइनस, ठीक है, ये दोनों से जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाएगा, NaCl। ठीक है, तो NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। K+Cl-, ये केमिकल फॉर्मूला आगे हम ये बनाना, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखाता है वो आगे इसी लेक्चर में या फिर इस लेक्चर के बाद ये करेंगे, तो उसमें आप लोग देख लो कि कैसे कैसे केमिकल फॉर्मूला ये लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे K+Cl- दोनों क्या है, आयंस है, यानी कि KCl, ये बनाएगा क्या, KCl। तो KCl में क्या देख रहे हो आप, क्या है, K+ और Cl-, यानी कि दोनों आयंस है इसमें। ठीक है, MgCl2, तो Mg2+ और Cl-, इससे क्या बना हमारा, MgCl2। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, सारा का सारा क्या हो गया हमारा, आयनिक कंपाउंड्स हो गया। जो भी वैसा कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा, हमारा आयनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट को कंबाइन होने का जो भी कैपेसिटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वैलेंसी बुलाते हैं। तो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन कर लें। वैलेंसी ये क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called valency। इसको क्या बुलाते हैं, वैलेंसी बुलाते हैं। जिस भी एलिमेंट का जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, कंबाइन कर दूसरे एटम, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने का क्या कैपेसिटी है, ठीक है, तो उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, ये वैलेंसी बुलाएंगे। ठीक है, जैसे कि वैलेंसी कुछ कुछ वैलेंसी मोनोवैलेंट होता है, बाईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो कुछ वैलेंसी को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट उसको बुलाएंगे जिसका की वैलेंसी, जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 हो उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, मोनोवैलेंट। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में मोनोवैलेंट हैविंग वैलेंसी, मोनोवैलेंट का मतलब हैविंग वैलेंसी 1, जिसका वैलेंसी 1 होगा उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, मोनोवैलेंट बुलाएंगे। मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पोटेशियम का कितना होता है वैलेंसी, 1 होता है। सोडियम का कितना वैलेंसी होगा, 1 होगा। और ये सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है। ठीक है, इसमें इसका वैलेंसी क्या होगा, +1, वैलेंसी +1 -1 +2 -2 ऐसे होता है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा वैलेंसी, मैग्नीशियम का ये तो बाईवैलेंट में आ जाएगा। ठीक है, बाईवैलेंट का मतलब जिसका की वैलेंसी 2 हो। बाईवैलेंट मतलब हैविंग वैलेंसी 2। तो जिसका भी वैलेंसी 2 होगा, ठीक है, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, बाईवैलेंट बुलाएंगे। ठीक है, बाईवैलेंट में जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम का
वैलेंसी +2 सारा ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस का एग्जाम्पल। जो हम जो भी ले रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस का भी होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस का ये जितना भी एग्जाम्पल्स है वो मोनोवैलेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस का एग्जाम्पल ये सब है। +2 फिर ये कैल्शियम का भी क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, इसी तरह से मैंगनीज का भी क्या हो जाएगा, +2। जिंक का, मैंगनीज का +2। ठीक है, जिंक का +2 ये सब क्या है, ये शो कर रहा है कि बाईवैलेंट है, जिसका कि वैलेंसी क्या है, 2 है। तो वैलेंसी आप इकट्ठा एक जगह बुक से कहीं से याद कर लोगे, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला में जो है वो वैलेंसी बहुत काम आएगी। बगैर वैलेंसी का आप केमिकल फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला को नहीं लिख सकते हो, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को। ठीक है, तो आप वैलेंसी याद कर लोगे। ठीक है, उसी तरह से चलेंगे हम लोग ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब हैविंग वैलेंसी 3, जिसका कि वैलेंसी क्या होगा, -3 नहीं, जिसका कि वैलेंसी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राईवैलेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का क्या है, वैलेंसी +3। ठीक है, इसी तरह से क्रोमियम का भी वैलेंसी क्या है, +3 है। तो इस तरह से ये टेट्रावैलेंट क्या हो जाएगा, जैसे टेट्रावैलेंट का मतलब हैविंग वैलेंसी सिंपली लिखो, वैलेंसी कितना, 4। टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, तो जिसका कि हैविंग वैलेंसी लिख ही लो, हैविंग वैलेंसी 3, टेट्रा मतलब हैविंग वैलेंसी 4। तो इसमें भी मैंगनीज का क्या हो जाएगा, +4। उसी तरह से टीन का क्या हो जाएगा, एसएन का हो जाएगा क्या, +4। ठीक है, लेड का हो जाएगा क्या, +4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राईवैलेंट, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है उनका की वैलेंसी हम लोग वही। उसी तरह से इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस को भी हम लोग क्या लिखते हैं, का भी वैलेंसी हम लोग लिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, इसमें वैलेंसी क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेंगे, मोनोवैलेंट में OH-, H-, F-, Cl-। ठीक है, सॉरी, F-, Cl-, Br-। तो ये सब क्या है, सब जो है मोनोवैलेंट आयंस है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस है, जिसका कि क्या हो जाएगा, पावर -1 है। ठीक है, इसी तरह से बाईवैलेंट का एग्जांपल जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कार्बोनेट। ठीक है, CO3 2-, क्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट का क्या हो जाएगा, CrO4 2-। ठीक है, उसी तरह से डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस है। ठीक है, जिसका की वैलेंसी क्या है हमारा, 2 है, -2। ठीक है, ट्राईवैलेंट का एग्जांपल, जैसे ट्राईवैलेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि N3-, फॉस्फाइड, ये है नाइट्राइड हमारा, ये हमारा हो जाएगा फॉस्फाइड। क्या हो जाएगा, P3-। ठीक है, ये है नाइट्राइड, N3-। फिर है टेट्रावैलेंट में, जैसे टेट्रावैलेंट में क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लेटिनम का Pt4-, प्लेटिनम का 4- हो जाएगा हमारा। और क्या है, जैसे ये फेरोसाइनाइड FeCN6, ये है, इसका ये क्या है, टेट्रावैलेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये सब टेट्रावैलेंट है, जिसका की वैलेंसी क्या है, -4 है। ठीक है, तो इस तरह से
इसमें देखे कुछ जो एलिमेंट है उसका की क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि आप कॉपर कॉपर देख रहे हो, ये मरकरी देख रहे हो, आयरन देख रहे हो, ये लेड देख रहे हो, फिर टीन देख रहे हो, ये सब का वैलेंसी क्या है, वेरी कर रहा है। कभी कभी जो है इसमें वैलेंसी जो है कुछ दिखाता है, किसी किसी में जैसे कॉपर की बात करेंगे तो कहीं पे इसका वैलेंसी 1 दिखाता है, कहीं पे वैलेंसी 2 दिखाता है। मरकरी की बात करेंगे तो कहीं पे वैलेंसी 2 दिखाता है। सॉरी, ये आयरन की बात करेंगे तो इसमें कहीं पे वैलेंसी क्या दिखाता है, 2 दिखाता है, कहीं 3 दिखाता है। लेड की बात करेंगे तो कहीं वैलेंसी इसका 2 दिखाता है, कहीं 4 दिखाता है। टीन की बात करेंगे तो इसमें कहीं वैलेंसी 2 दिखाता है, कहीं 4 दिखाता है। तो इस तरह से कुछ जो एलिमेंट है वो क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वेरिएबल वैलेंसी, एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी। देयर आर certain elements that exhibit more than one valency, in their ions और कंपाउंड्स। अपने कंपाउंड या आयंस में क्या करता है, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल वैलेंसी। यानी कि वैसा एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। एक से ज्यादा कहने का मतलब कि कहीं पे मतलब कि वैलेंसी 1 दिखा रहा है, कहीं पे 2 दिखा रहा है, कहीं पे 2 दिखा रहा है, कहीं पे 4 दिखा रहा है। ये ऐसा नहीं कि बस 1 दिखाता हो। कहने का मतलब कि वैलेंसी जो है मोर देन 2 दिखाए, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, वेरिएबल वैलेंसी। एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे इसका, तो और देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोअर होता है, जो जिसका की वैलेंसी कम होता है, उसको क्या हम लोग बुलाते हैं, अस। ठीक है, उसको क्या, उसका सफिक्स क्या लिखते हैं, अस। एक चीज और इसमें लिख लेना है, the elements having lower valency, the element having lower valency ends with suffix us, ous, and that having higher ends with suffix इक। जिसका कि हायर वैलेंसी होता है उसको, उसका जो सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, इक लिखते हैं। और जिसका लोअर वैलेंसी होता है उसका सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे अस और कैसे इक लिख रहे हैं हम लोग। तो जैसे देखिए कॉपर की बात करेंगे तो क्यूप्रस, कॉपर में हो जाएगा तो 2, कॉपर में 2 क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रस का क्योंकि अस एंड करता है किसका, जिसका कि लोअर वैलेंसी हो, और इक में हायर वैलेंसी। तो अस क्या हो जाएगा, अस का वैलेंसी क्या हो जाएगा, Cu प्लस, यानी कि एक इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक आयंस, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और इक का वैलेंसी कितना हो जाएगा, यानी कि +1 इसका वैलेंसी हो जाएगा, और इसका इक का क्या हो जाएगा वैलेंसी, +2, यानी जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, Cu2+। उसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग, जैसे फेरस की बात करेंगे। ठीक है, आयरन में क्या हो जाएगा, फेरस एंड फेरिक। ठीक है, फेरस एंड्स विथ अस,
तो इसमें कौन सा ये करेंगे, लोअर वैलेंसी। तो लोअर वैलेंसी में क्या आ जाएगा, इसमें Fe2+, यानी कि इसका वैलेंसी 2, और फेरिक में इसका वैलेंसी Fe3+, यानी कि इसका वैलेंसी 3। ठीक है, उसी तरह से चलते हैं लेड। लेड का हो जाएगा प्लम्बस, प्लम्बस एंड प्लम्बिक, प्लम्बस एंड प्लम्बिक। प्लम्बस में वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा, Pb2+, वैलेंसी 2, और प्लम्बिक में क्या हो जाएगा, वैलेंसी Pb+4, यानी कि इसका वैलेंसी 4। तो इसमें सफिक्स देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ध्यान रखना है ये कि जिसका इक होगा उसका ज्यादा वैलेंसी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, और जो अस होगा उसमें उसका लोअर वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स वो क्या कर रहे हैं कि हमको वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम आगे चलने वाले हैं क्या, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ देयर, इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स in terms of symbols of the elements, in terms of symbol of the element, that is called chemical formula। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग, ये वाटर का फॉर्मूला आप लिखें। वाटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2O। ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, वाटर का। तो इसमें क्या है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंबल लिखा हुआ है। तो वही बोल रहे हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऐसे इसको लिखते क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसको क्या हम लोग लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के सिंबल को क्या कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में लिख के। ठीक है, किसी भी यानी कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कंपाउंड लिख रहे हैं, कंपाउंड को हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स के रूप में लिख रहे हैं। जैसे बेंजीन को क्या लिख रहे हैं हम लोग, C6H6। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या है, 2 एलिमेंट है, ये एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला। आगे कैसे केमिकल फॉर्मूला को हम लोग ये लिख पाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज इतना ही। बस केमिकल फॉर्मूला को हम ये जो है इस लेक्चर में बस आइडिया दे दिए कि क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। थैंक यू।